भारतीय मुसलमान। इस किताब की कवर देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये किताब किसी भारतीय मुसलमान ने लिखा होगा, लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जिस व्यक्ति ने इस किताब को लिखा है उसे पहले उर्दू भाषा में महारत हासिल करनी पड़ी। इस किताब को लिखने वाले का नाम है डॉक्टर सुनील यादव। डॉक्टर सुनील यादव 4 सालों से बरही के एक सरकारी स्कूल में प्रधान अध्यापक हैं। डॉक्टर सुनील यादव की फेसबुक टिप्पणियां स्वतंत्र लेखों की तरह पढ़ी और सराही जाती है। डॉक्टर सुनील यादव के अलग अलग अखबारों और पत्रिकाओं में लगभग 70 से ज्यादा लेख प्रकाशित हुई हैं। जानते हैं डॉक्टर सुनील यादव जी से इनकी लिखी किताब भारतीय मुसलमान में क्या संदेश है। मुसलमान जी जी क्या है इस दौर में आपने जो भारतीय मुसलमान लिखा है, इस बुक के बारे में बताइए और आप अपना परिचय दीजिए कि आपने अपनी लेखनी कब शुरू की। जी जी सबसे पहले आपको शुक्रिया। समाज में भी गंभीरता की ज़रूरत है और इसी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए रिसर्च के दौरान महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी इसका एक संस्थान है, वहाँ से मैंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के दौरान एक टॉपिक का चयन करना होता है जिसमें समाज से जुड़े गंभीर मुद्दों पर सोचने के उपरांत मुझे लगा कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पे काम किया जा सकता है। और मैंने इंडियन मुस्लिम को लेकर के, खासकर हिंदी में किताबें बहुत कम थी, सोसाइटी को लेकर के और तमाम तरीके की भ्रांतियाँ आई समाज को लेकर के। तो एक क्राइटेरिया ये भी था कि आप हिंदू हैं तो हिंदू होकर के मतलब कि एक ऐसे टॉपिक का चयन ले रहे हैं जिसके बारे में आप बहुत कुछ नहीं जानते। तो ये जो धार्मिक विभाजन था ये भी मेरे दिमाग में था और ये था कि ये सारी चीज़ों को तोड़ना है। और एक शिक्षक के रूप में या फिर एक स्टूडेंट के रूप में या एक शोधार्थी के रूप में मैंने लगातार चैलेंज को स्वीकार किया है। और मैंने जब इंडियन मुस्लिम पे काम करना शुरू किया तो सबसे बड़ी दिक्कत थी भाषा की। उर्दू मुझे आती नहीं थी। उर्दू में बहुत सारा मटेरियल है जो कि लाहौर में इस्लामाबाद तक जो है कि वहाँ के लाइब्रेरियों तक जाना था और वहाँ से चीज़ें सामग्री इकट्ठा करनी थी। भारत में आप जानते हैं कि हिंदी में बहुत कम लिखा गया, मुस्लिम सोसाइटी पर खासकर जो है कि धार्मिक किताबें बहुत हैं, लेकिन जो है कि समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से इस पर बहुत कम लिखा गया है। तो ये अभाव था हमारे पास। तो इसके लिए स्पेशल उर्दू सीखा मैंने और 1 साल का उर्दू का कोर्स किया डिप्लोमा का। और उर्दू सीखने के बाद मुझे लगा कि ये दुनिया काफ़ी विस्तृत है और इसको किसी भी समाज को जानने के लिए भाषा को या जिस भाषा में सामग्री ज़्यादा है उसको ज़्यादा मतलब कि जानना जरूरी। तो उर्दू सीखने के बाद जो है कि मैंने इस पर बहुत गंभीरता से अध्ययन करना शुरू किया। तो ये पाया कि 2 हमारे लेखक हैं लिटरेचर में, राई मासूम रजा और गुलशेर खान सानी। राई मासूम रजा का पूरा लेखन जो है कि एक तरीके से साझी विरासत को लेकर के चलता रहा है। विभाजन को लेकर उनका एक उपन्यास है आधा गांव, जो सबको करीब सबको जो है उस उपन्यास को पढ़ा जाना चाहिए। जो आधा गांव ये सिखाता है कि भारत का विभाजन किस तरीके से हुआ, आखिर वास्तविक रूप से ज़मीनी स्तर पर विभाजन का क्या असर हुआ। आप पॉलिटिकल असर देखते होंगे, ऐतिहासिक किताबों में, आप इतिहास की किताबों में इतिहास को समझते होंगे, लेकिन एक उपन्यास के माध्यम से आप इसको किस तरीके से समझ रहे होते हैं। उपन्यास में एक गांव का जीवन किस तरीके से उतर रहा होता है। तो राई मासूम रजा ने एक तरीके से खतरा लेते हुए अपने गांव को चुना, जिसका नाम ही था इसलिए उपन्यास का नाम रखा आधा गांव। तो गाजीपुर में उनका गांव है और उस गांव की पूरी कथा को उन्होंने उठाया और उस गांव की कथा में गंगौली में किस तरीके से भारत विभाजन के पूरे असर को देखा जा रहा है, किस तरीके से भारतीय मुसलमान ये चाहता ही नहीं है कि हम इस देश को छोड़ करके जाएं। वहाँ किस तरीके से लोगों की शहादत होती है, किस तरीके से लोग जो है इस जन्मभूमि के लिए जो है कि बनते हुए दूसरे देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो वो सभी दास्तान पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इसको हिस्टोरिकल तौर पे लिखा जाना चाहिए। तो इसलिए एक समाजशास्त्री के हिसाब से, एक साहित्य के विद्यार्थी के हिसाब से मैंने इसको लिखना शुरू किया। तो ये उपन्यास और राई मासूम रजा का पूरा लेखन जो है कि एक साहित्यिक कृति वरना होकर के समाजशास्त्र की किताब के रूप में मेरे सामने आया। और इसी तरीके से मूलतः जो है सानी का, गुलशेर खान सानी का भी पूरा लिटरेचर जो उनका उपन्यास है वो मतलब काला जल और आधा गांव दोनों के उपन्यासों को मिला देते हैं तो मुस्लिम समाज का एक मुकम्मल जो है तस्वीर बनती है। मुस्लिम समाज के भीतर जो शिया और जो भी अलग अलग वो हैं
तो शिया और सुन्नी को लेकर के ये क्या मसला है, और जो है कि उनके रीति रिवाज किस तरीके से हैं, इस पूरी सोसाइटी को किस तरह के लेकर एक नेगेटिव चीज़ें फैलाई गई, ये सब चीज़ों पर जो है कि बहुत बारीकी से और तथ्यों के साथ एक अध्ययन की कोशिश है इस किताब में। और इस किताब में मूलतः उन सभी हिस्टोरिकल किताबों का, जो कि हिस्ट्री से संबंधित किताबें थीं, जो कि इस पर मिल पाया। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जिन गाँवों की कथा इन उपन्यासों में था, उन गाँवों तक हम पहुँचने की कोशिश किए और वहाँ की रियल कंडीशन क्या थी और साहित्यिक रूपांतरण उसका किस तरीके से हुआ, दोनों का सामंजस्य बैठाते हुए जो है कि उसका समाजशास्त्रीय अध्ययन के उपरांत ये किताब हमारे सामने आई। और इस किताब में जो है कि दोनों रचनाकारों के बहाने मुस्लिम सोसाइटी का एक तरीके से समाजशास्त्री अध्ययन है।